तो आज की हमारी कहानी है दी सैसी गर्ल। तो इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर युनवू को एक हिल पर बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर वो अपनी ही स्टोरी नरेट कर रहा होता है। और यहाँ पर वो कहता है कि आज हम दोनों यहाँ पर मिलने वाले थे और 2 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हमने यहाँ पर जो टाइम कैप्सूल गाड़ी थी हम उन्हें बाहर निकाल कर उनके अंदर रखे हुए एक दूसरे के लेटर्स को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो युनवू का प्यार होता है वो यहाँ पर नहीं आई होती और युनवू कहता है लेकिन मैं उसके लिए रुकूंगा। और अब यहाँ से कहानी 2 साल पीछे चली जाती है जहाँ पर हम युनवू को देखते हैं जो कि फोटो खिंचवा रहा होता है कि तभी उसकी आंट का उसके पास कॉल आता है और वो कॉल पर उससे कहती हैं कि याद है ना कि आज तुम्हें मेरे से मिलने आना है। लेकिन यहाँ पर युनवू उन्हें इग्नोर करके उनका फोन कट कर देता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है और वहाँ पर उसे अपनी मदर का कॉल आता है और यहाँ पर उसकी मदर भी कहती हैं कि आज तुम्हें अपनी आंट से मिलने के लिए जाना है। और यहाँ पर उसकी मॉम ने उसे सिटी में इसलिए भेजा होता है कि ताकि वो अपनी आंट से मिल सके। लेकिन अभी भी वो अपनी आंट को इग्नोर ही कर रहा होता है और वहाँ पर बार में वो एक लड़की को देखता है और उसी के पीछे पीछे वो मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वो लड़की काफी ड्रंक हालत में स्टेशन पर वहीं पर खड़ी होती है और तभी वहाँ से ट्रेन आ रही होती है। अब वो ट्रेन से टकरा ना जाए इसलिए युनवू उसे पीछे कर देता है। और अब यहाँ पर युनवू जब उसके पीछे ट्रेन में चला जाता है और यहाँ पर वो मनी मन कहता है कि ये लड़की मेरी टाइप की तो है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ड्रंक है इसलिए मुझे अब ये पसंद नहीं आ रही। और यहाँ पर जो ये लड़की होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और यहाँ पर जो ट्रेन में लड़का बैठा होता है वो एक सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठा होता है। अब ये देखकर वो लड़की उस लड़के के ऊपर काफी चिल्लाती है और उससे कहती है कि सीनियर सिटीजन को सीट देनी चाहिए और वो उसे वहाँ से उठा देती है। अब वो इतनी ज्यादा ड्रंक होती है तो वो लड़का भी उसके मुंह नहीं लगता और वहाँ से चला जाता है। और अब एक सीनियर सिटीजन उस लड़के की सीट पर आके बैठ जाता है लेकिन इस सीट के बगल में ही वो खड़ी होती है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रंक होती है तो उसे वहीं पर उल्टी आ जाती है और वो पूरी उल्टी वो उस ओल्ड मैन के ऊपर ही कर देती है। और यार ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है क्योंकि ओल्ड मैन के सर के ऊपर जो उसने उल्टी करी होती है ओल्ड मैन अपनी विग उतारता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लड़की यून की तरफ देखकर उसे हनी कहकर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर सभी ने देखा होता है कि उस लड़की ने यून को हनी कहकर बुलाया था तो इसलिए वो यून से ही इस उल्टी को साफ करने के लिए बोलता है। अब यून ही करना तो नहीं चाहता लेकिन उसे मजबूरी में वो सब साफ करना पड़ता है। अब यहाँ पर जब स्टेशन आता है तो वो लड़की तो ऑलरेडी काफी ड्रंक होती है और अब इस हालत में यून भी उसे छोड़ नहीं सकता तो वो उसे कैरी कर कर एक मोटल में लेकर आता है। और यहाँ पर वो होटल के मैनेजर से कहता है कि हम दोनों एंगेज हो चुके हैं ताकि कि उसे रूम लेने में दिक्कत ना आए। और अब यहाँ पर जब वो अंदर आता है तो उसके ऊपर वो सारी उल्टी वगैरह होती है तो वो वहाँ पर नहाने लग जाता है। अब उसी वक्त लड़की के फोन पर कॉल आता है। यून उसी हालत में फोन उठाने जाता है और कॉल पे उससे पूछा जाता है कि वो आखिर कहाँ है तो ये उसका पता दे देता है। लेकिन तभी उस मोटेल पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और जब ये पुलिस की रेड पड़ी होती है तो यून उसी हालत में होता है जहाँ पर उसने कपड़े भी नहीं पहने होते और इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरी रात वो पुलिस स्टेशन में ही रहता है। अब अगले दिन जब वो घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम कल कहाँ थे। तब वो कहता है कि मैं तो सिटी में ही था। तब उसकी माँ उसे मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आंट के यहाँ भेजा था और तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गए। और इस बात पर चिढ़कर उसकी माँ उसे काफी मारती है। और अब यहाँ पर हम यून को देखते हैं जो कि आराम कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ क्योंकि बचपन से मैंने अपने पेरेंट्स से हमेशा यही सुना था कि मैं पढ़ाई में काफी अच्छा हूँ और मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर यून कहता है कि अपने बच्चों को कभी मत बताओ कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं तो उनका हाल भी मेरी तरह ही हो जाएगा। यानी कि यून पढ़ाई तो अच्छी तरीके से कर सकता है लेकिन फिर भी वो मेहनत नहीं करता और बस जैसे तैसे पास हो जाता है। अब इसके बाद यून को उसी लड़की का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम वही थे जो कि मुझे मोटल में लेकर गए थे। तो इसीलिए अब वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और अब जब वो स्टेशन पर जाता है तो वो लड़की उसे देखती है लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उसे पहचान नहीं रही और वो उसके सामने ही खड़ी होती है। जिसके बाद यूनी उससे बात करना शुरू करता है और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चलो कैफे में चलते हैं। और जब वो कैफे में पहुंचते हैं यून सब कुछ अनहेल्दी ऑर्डर करता है लेकिन यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा बॉसी होती है जैसे कि हमने पहले देखा था। और यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्ला कर कहती है क्या तुम्हें इस तरीके का खाना खाकर मरना है, चुपचाप कॉफी ऑर्डर करो। जिस वजह से यून फिर कॉफी ऑर्डर कर लेता है और इसके बाद वो दोनों कॉफी पीने के लिए बैठते हैं। तब वो लड़की यून से कहती है तो कल तुम ही थे जिसने कि मुझे बचाया था
और मॉर्टल लेकर गए थे और उसके बाद तुम्हें पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया। और यहाँ पर ये लड़की मन ही मन तो यून का थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा दिखाती नहीं है। जिसके बाद यून उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की उससे सीधा कह देती है कि क्या तुम मेरे ऊपर लाइन मार रहे हो। और वो यहाँ पर उससे क्लियर करती है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाली और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब ये वो यून से कह देती है, लेकिन फिर भी वो उसे बार में लेकर आती है। अब बार में जब वो बैठी होती है तो वो अपने पीछे 2 ओल्ड एज आदमी को देखती है और उनके साथ 2 छोटी लड़कियां भी होती हैं और वो दोनों ही उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं। अब ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और यहाँ पर वो उनके ऊपर काफी चिल्लाती है और उन्हें वहां से भगा देती है। और यहाँ पर यून साइड में बैठा हुआ कहता है कि इस लड़की के साथ रहना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अब इसके बाद यून उसे ड्रिंक सर्व करता है और उससे कहता है कि ये ड्रिंक पियो और शांत रहो, क्योंकि यहाँ पर अब उसे और कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना होता, इसलिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। अब यहाँ पर वो लड़की ड्रिंक पीने के बाद काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे रोता देखकर यून उसे अपना रुमाल देता है और वो उस रुमाल से अपना नाक पोंछ लेती है और फिर वो उस रुमाल को अपने खीसे में रख रही होती है कि तभी यून कहता है कि ये मेरा रुमाल है। अब यहाँ पर वो फिर से काफी ज्यादा पी लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद यून वापस से उसे उसी मोटेल में लेकर आता है। अब यहाँ पर जब वो सोई हुई होती है तब यून उसे देखकर कहता है कि ये वैसे तो काफी प्रीटी है और इसकी जो बॉडी है वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। और वो कहता है कि इसके अंदर जो दर्द है मुझे उसे ठीक करना है और उसे देखकर उसे काफी अट्रैक्शन होने लगता है। अब इसके बाद जब वो लड़की अगले दिन उठती है तो यून उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी आईडी देखी है और उसमें तुम मेरे से 1 साल छोटी हो, तो समझ जाओ कि तुम्हें मुझे सीनियर मानकर मुझे इज्जत देनी है। लेकिन वो लड़की यून की एक बात भी नहीं मानती और यून से ही सारे काम करवाने लगती है, जैसे कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। और वो यहाँ पर यून के ऊपर हुक्म चला रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यून अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यून की क्लास में वो लड़की भी आ जाती है और उसी के बगल में बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर से कहती है कि मुझे ब्रेक चाहिए और प्रोफेसर भी ब्रेक के लिए मान जाता है। और तभी वो यून से कहती है कि चलो बाहर चलें, लेकिन यून कहता है कि मुझे लेक्चर अटेंड करना ही पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो लड़की वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। और अब जब प्रोफेसर अंदर आता है तो वो यून से कहता है कि तुम्हारी जो प्रेजेंट है मैं लगा दूंगा और तुम्हें ये लेक्चर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जाते जाते वो प्रोफेसर यून से कहता है कि उसका ख्याल रखो। लेकिन बाहर निकलकर यून को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो बाहर आकर उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुमने प्रोफेसर से क्या कहा। तब वो लड़की कहती है कि मैंने उनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम इस बच्चे के बाप हो और अभी हमें इस बच्चे को गिराने जाना है। अब ये सुनकर यून काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो लड़की उसे खींचकर ले जाती है। अब इसके बाद हम उन दोनों को पार्क में देखते हैं और वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो लड़की उसे कुछ पेपर्स देती है और उसमें लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कहती है, जिसमें उसने अपनी मूवीज की स्टोरी लिखी होती है। और वो यून से उन्हें पढ़ने के लिए कहती है और वो यून को धमकी भी देती है कि अगर तुमने ये ढंग से नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब यहाँ पर यून को उन स्टोरीज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे पढ़नी पड़ती है। और यहाँ पर उसकी स्क्रिप्ट कुछ एक्शन मूवीज पर बेस होती हैं और उसकी सारी स्टोरीज में हीरोइन जो होती है वो एक ईवल कैरेक्टर होती है। अब स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद वो जब पार्क से निकलते हैं तो वो लेक के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो आकर रोने लगती है और यून से कहती है कि अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरे एक्स को मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। लेकिन फिर से वो थोड़ी देर में अपना मूड चेंज कर लेती है और वो यून से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये तालाब कितना ज्यादा गहरा होगा। तब यून कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो उसे वहीं पर धकेल देती है। लेकिन अब यून को तो तैरना नहीं आता, जिसके बाद वो खुद ही कूदकर उसे बचा लेती है। अब यून उसे साइको समझकर उससे काफी ज्यादा डरने लगता है और इसी चक्कर में वो उससे काफी ज्यादा दूर रहने लगता है। अब इसके बाद जब यून यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बार में होता है तो उसे एक और लड़की दिखती है और उसी के पीछे वो जाने लगता है। लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखता है तो ये वही लड़की होती है। अब यून उसे देखकर भागता है क्योंकि उसे उससे कोई भी लेना देना नहीं रखना। अब यहाँ पर ये लड़की उसे कॉल करती है पर इस कॉल को भी वो इग्नोर कर देता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद हम यून को देखते हैं कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो अब हमसे कहता है कि अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और वो सोचता है कि मैं भी ड्रंक होकर प्लेटफॉर्म पे गिर जाऊंगा, जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर आएगी और उसे मोटेल में लेकर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जब यून ड्रंक हो जाता है तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से उसे स्टेशन पर ही सोना पड़ता है और वहाँ पर उसके पास कोई पैसे भी नहीं होते और सभी को लगता है कि ये कोई भिखारी होगा तो सभी लोग उसे चिल्लर देने लगते हैं। फिर इस चिल्लर को उठाकर
वो कॉल करता है और उस लड़की को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे लॉकर में लॉक कर देती है। और फिर वो लड़की उसे लेने के लिए आती है और उसे कुछ खाने वाने को देती है। अब अगले दिन यून हमें दिखता है कि वो घर में घुस रहा होता है और वो काफी चालाकी से घुस रहा होता है कि उसकी मदर को बिल्कुल भी पता न चले। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपने कमरे में होता है, तभी उसके फादर अचानक आकर उसे कंप्यूटर पे बैठा हुआ देखते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि तुम पॉर्न वगैरह देख रहे हो। जहाँ पर यून उनसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ईमेल चेक कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत में यून वही कर रहा होता है। लेकिन उसके फादर के आते ही वो जल्दी से टैब चेंज कर देता है, जिससे कि उसके फादर को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ कोर्स वो यही कर रहा होता है। अब इसके बाद यून देखता है कि उस लड़की का कल बर्थडे है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे मार देगी। अब यहाँ पर यून को आइडिया आता है कि वो थीम पार्क में काम करता था और वो सोचता है कि वो उसे रात में लेकर जाएगा और वहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग लगाएगा, थोड़े बहुत फायर क्रैकर्स जलाएगा और ये सब करके वो उसे इम्प्रेस कर लेगा। लेकिन जब वो उसे एक्चुअल में उस पार्क में लेकर जाता है तो उन्हें वहाँ पर चुपके से जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक सोल्जर छुपा होता है और वो सोल्जर इन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। और ये जो सोल्जर होता है वो भाग कर आया हुआ होता है और इस सोल्जर को ढूंढने के लिए वहाँ पर काफी सारी आर्मी भी आती है। और यहाँ पर ये सोल्जर उनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब यून उससे कहता है कि ऐसे ही बस हम यहाँ पर पार्क देखने के लिए आए थे। लेकिन उस सोल्जर को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और फिर वो सोल्जर अपनी कहानी बताता है कि मैं जब ड्यूटी पे था तो मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ चीट किया, इसलिए उसे पनिश करने के लिए जिस आदमी के साथ उसने चीट किया मैं उसे मारना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो। और यहाँ पर वो सोल्जर कहता है कि मेरे गम में वो डूब जाएगी। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम मर भी गए तो वो तुमसे मूव ऑन कर जाएगी और उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर वो रोने लग जाता है और तब वो उससे कहती है कि अब तुम हमें यहाँ से जाने देने वाले हो और तुम अब कुछ भी नहीं करोगे। तब यहाँ पर यून भी कहता है कि देखो मुझे जाने दो, अगर तुम इसे साथ रखना चाहते हो तो रखो। अब यून भी यहाँ पर मजाक कर रहा होता है तो इस सोल्जर का भी मन बदल जाता है और वो उस लड़की को जाने देता है और यून को ही बंदी बना लेता है। और अब यहाँ पर यून उससे कहता है कि देखो मैं यहाँ पर पहले काम कर चुका हूँ और मुझे यहाँ का दूसरा रास्ता भी पता है, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। अब वो सोल्जर यून को मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़की फिर से वहाँ पर आती है और वो सोल्जर से कहती है कि तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुमने उसे सच में प्यार किया था, और अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो तुम उसे जाने देते और वो कहीं पर खुश है, तुम इसी में अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेते। और यहाँ पर वो उसे कन्विंस कर लेती है कि तुम्हें आगे जीना है और तुम आगे जियोगे और फिर से महसूस करोगे कि आखिर लव क्या होता है, तुम वापस से लव को एक्सपीरियंस करोगे। जिसके बाद ये सोल्जर वहाँ पर रोने लग जाता है और यून यहाँ पर बच जाता है। और तब यहाँ पर वो लड़की यून को मारती है और उससे कहती है कि क्या बोल रहे थे अंदर कि मुझे छोड़ दो और इसे पकड़ लो। अब नेक्स्ट डे हमें ये दोनों कैफे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर यून वापस से कोक ऑर्डर करता है, पर ये लड़की फिर से उससे कहती है कि तुम्हें मरना है क्या, चुपचाप कॉफी लो। और वो कॉफी ऑर्डर कर देता है और यून ये सब देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि अब उसे इस लड़की की आदत पड़ने लगी थी और वो जो भी करने वाली होती है उसे उसके बारे में पहले ही पता होता है। अब यहाँ पर वो उसे फिर से एक स्क्रिप्ट देती है जिसे यून को वापस से पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर यून कहता है कि इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो एकदम घटिया होती हैं। इसके बाद वो लड़की यून से कहती है कि जो मूवी एडिटर होता है उसके पास जाकर मेरी ये स्क्रिप्ट देकर आओ, और यून भी ये स्क्रिप्ट उसे देकर आता है। अब यहाँ पर जब ये दोनों ट्रेन में होते हैं तो इनकी अब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तो ये यहाँ पर एक गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर जमीन पर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की होती है और सामने जो पैसेंजर उस लाइन के ऊपर से निकल रहा है वो अगर राइट लेग से निकलेगा तो यून उसे मारेगा, और अगर लेफ्ट लेग से निकलेगा तो वो लड़की यून को मारेगी। और वो ऐसे ही गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी एक ही लाइन में मार्च कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो लड़की वहाँ पर यून से जीत जाती है। और यहाँ पर वो यून को काफी ज्यादा चांटे मारती है और ये सब लोग देखने लग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो लड़की काफी सारे स्पोर्ट्स खेलती है तो यून को भी ये करना पड़ता है। जहाँ पर वो स्क्वॉश खेलती है तो यून को भी वही खेलना पड़ता है, लेकिन जो बॉल होता है वो हमेशा ही यून के सर में आके लगता है और फिर वो उसे केंडो की क्लास में भी लेकर जाती है और वहाँ पर भी वो उसे काफी मारती है। अब यहाँ पर एक दिन जब यून अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो ये लड़की उसी का वेट कर रही होती है, क्योंकि अब उसे यून के साथ हैंग आउट करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस दिन उस लड़की ने हील्स पहनी होती हैं और वो यून से कहती है
कि ये मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रही हैं और वो उससे कहती है कि क्यों ना हम अपने फुटवियर को एक्सचेंज कर लें। अब यून ये करना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में उसे ये करना पड़ता है और यून को पूरी यूनिवर्सिटी में हील पहनकर चलना पड़ता है और सभी ये देखकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। अब जब यहाँ पर रात होती है तो बारिश होने लग जाती है और फिर ये लड़की यून को अपने घर तक लेकर आती है और वो यून को अपने घर पर बुलाती है, लेकिन यून नहीं मानता। लेकिन अब ये लड़की जब वहाँ से चली जाती है तो उस लड़की का बैग यून के पास ही रह जाता है, तो इसके लिए यून बैग देने के लिए वापस जाता है। अब घर में जो इस लड़की के फादर होते हैं वो यून से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी लड़की के बॉयफ्रेंड हो। तब यून कहता है कि नहीं अंकल, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तब यहाँ पर उस लड़की के फादर यून से कहते हैं कि अगली बार अगर तुम घूमने जाओ तो इतनी देर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब यून बाहर आता है तो यून कुछ आवाजें सुनता है जहाँ पर उस लड़की के फादर उस लड़की को डांट रहे होते हैं कि अब से उसे यून से नहीं मिलना है। जिसके बाद यून हमसे कहता है कि बहुत दिनों तक फिर उसका कॉल ही नहीं आया और फिर एक दिन अचानक से उसका कॉल आया और उसने मुझसे कुछ इस तरीके से बात की कि जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। और इस कॉल पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें कब कोई लड़की प्रीटी लगती है, जिस पर यून उससे मजाक करता है और उससे कहता है कि जब वो नेकेड हो। लेकिन जब वो उसे सीरियस होने के लिए कहती है तब वो कहता है कि जब वो पियानो बजाती है। और इसके बाद वो भी यून से कहती है कि जब कोई लड़का मुझे मेरी क्लास में फ्लावर देने आता है तो मुझे वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगता है। और अब यहाँ पर उनके रिलेशनशिप में 100 डेज पूरे हो चुके होते हैं, जिस वजह से अब यून को उसके लिए फ्लावर लेकर जाना होता है। अब यहाँ पर यून उस लड़की की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक डिलीवरी मैन बनकर वहाँ पर जाता है और वो अंदर जाकर देखता है तो वो लड़की उसी के लिए पियानो बजा रही होती है। जिसके बाद यून उसे स्टेज पर जाकर अपना फ्लावर दे देता है। अब यहाँ पर उस लड़की ने यून को अपनी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा होता है और फिर ये दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही मजे करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर यून हमसे कहता है कि जब से हम उस बार में गए थे उसके बाद से ही वहाँ पर कॉस्ट्यूम पार्टी होती है और कॉस्ट्यूम की थीम होती है हाई स्कूल ड्रेसेस। अब इसके बाद जब वो दोनों टैक्सी में उठते हैं तब यून उसे देखकर कहता है कि अब ये सो रही है, लेकिन अब इसके अंदर मुझे कोई दर्द नहीं दिखता। इसका दर्द अब कम हो रहा है क्योंकि जब से मैंने इसे पहली बार देखा था ये बहुत ही ज्यादा दुखी थी और यहाँ पर अब शायद उसे यून की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा यून को लग रहा होता है। अब यहाँ पर यून जब उस लड़की को घर छोड़ने आता है तो उसके फादर यून को बैठाते हैं और उससे अपने पॉकेट को खाली करने को कहते हैं। और यहाँ पर यून की पॉकेट में उन्हें कॉन्डम मिलता है और उसे देखकर उसके फादर यून पे काफी ज्यादा चिल्लाते हैं और उससे कहते हैं कि आइंदा तो मैं मेरी लड़की से कभी नहीं मिलना है। जिसके बाद काफी सारे दिन बीत जाते हैं और वो लड़की उसे कॉल नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी दिन बीत चुके होते हैं तो यहाँ पर यून भी एक दूसरी लड़की के साथ होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यून को वापस से उस लड़की का कॉल आता है और वो उसे बुला रही होती है। अब यून यहाँ पर उससे पहले मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जिसके साथ डेट पर है वो एक्चुअल में लड़की है ही नहीं, वो एक लड़का है। अब ये जानकर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद यून वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि वो लड़की किसी के साथ डेट पर होती है और यहाँ पर वो लड़की थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाती है। तब यहाँ पर यून उस लड़के से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें इसके साथ रिलेशनशिप चाहिए तो कुछ चीजें तुम्हें सही करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद जब वो लड़की वॉशरूम से वापस आती है तो वो लड़का कहता है कि देखो, तुम्हारा जो फ्रेंड था उसने मुझे कुछ रूल्स दिए हैं और मैं ये रूल्स कहकर बताऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून कह रहा होता है कि इसे ज्यादा ड्रिंक मत करने देना, नहीं तो ये किसी न किसी को मार ही देगी। और हमेशा तुम जहाँ जाओगे वहाँ पर कॉफी पीना और जब तुम्हारा 100 डे होगा तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए फूल लेकर जाना, जिससे उसे काफी अच्छा लगेगा। और जब वो तुम्हें मारे तो उसे ज्यादा सीरियसली मत लेना और जब ज्यादा दर्द होने लग जाए तो उसे दिखाना मत कि तुम्हें दर्द हो रहा है। और जब उसके पैर दर्द होने लग जाए तो अपने शूज एक्सचेंज कर लेना। और उसे राइटिंग काफी पसंद है तो हमेशा उसे इनकरेज करना। अब ये सब जब ये लड़की सुनती है तो वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और वो भागते भागते यून का पीछा करने लग जाती है। अब यून उसे कहीं भी नहीं दिखता तो वो एक स्टेशन पर आ जाती है, लेकिन यून उसे स्टेशन पर कहीं भी मिल नहीं रहा होता तो वो सिक्योरिटी ऑफिस में घुस जाती है और वहाँ घुसकर वो यून के लिए अनाउंसमेंट करती है और उसे वो पास आने के लिए कहती है। और अब वो यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं और वो उसके ऊपर पंच करती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इसे डॉज करना था। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर एक रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। तभी इस लड़की के जो फादर होते हैं
इसे कॉल करते हैं। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं रह सकते, इसलिए वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं और ये दोनों एक बड़ी सी हिल पर आए होते हैं। और वहाँ पर आकर वो लड़की उससे कहती है कि जाओ तुम एक दूसरी हिल पर जाओ और वहाँ जाकर सुनो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ सकती है। तब यून उससे कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। और फिर वो यून को जाने के लिए बोल ही रही होती है। और फिर जब यून वहाँ पर जाता है तो वो उसे वहाँ पर आवाज देती है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है और जो बातें वो उसे बता नहीं सकती वो उसे बोलने लग जाती है। और वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं स्ट्रांग हूँ और मेरी रिलेशनशिप को मैं होल्ड कर सकती हूँ, पर मैं भी एक साधारण लड़की हूँ और अब मैं ये और ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि अब ये रिलेशनशिप टूटने वाली होती है। और फिर अब वो उसे एक हिल पर लेकर आती है जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है और उस पेड़ के नीचे वो बैठते हैं जहाँ पर उसने उसे एक लेटर लिखने को बोला होता है। और यहाँ पर ये दोनों अपने लेटर्स एक साथ लाए होते हैं और फिर वो उससे कहती है हमने जो 2 लेटर्स लिखे हैं वो हम एक पॉट में रखेंगे और यहाँ पर गाड़ देंगे। और फिर जब 2 साल बीत जाएंगे तो 2 साल बाद हम यहाँ पर फिर से आएंगे और एक दूसरे के लेटर पढ़ेंगे। और यून ये करने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर वो यून से कहती है कि अगर हम 2 साल बाद यहाँ पर नहीं मिले तो फिर हम अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर यून कहता है कि अब मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर रहा होता है। और वो कहता है कि जो हमारी स्टोरीज थी, जो हमारे किस्से थे, मैं अब उसे इंटरनेट पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में एक रियल लाइफ स्टोरी है। और ये जो राइटर था उसने ऑलरेडी ये सब कुछ इंटरनेट पे लिखा था और इसी से ये मूवी बनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्क्वॉश खेलना सीखता है, वो स्विमिंग करना सीखता है और यहाँ तक कि वो केंडो भी सीख लेता है। जो कुछ भी वो उस लड़की के साथ करता था वो आज भी वो सभी कर रहा है। और यहाँ पर अब उसने उस लड़की के ऊपर एक बुक लिखी है और वो उसे पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर के पास जाता है और उसकी बुक भी एक्सेप्ट हो जाती है और उसकी बुक भी काफी अच्छी सेल करती है और उसी के ऊपर एक मूवी भी बनने वाली होती है। अब 2 साल बीत जाने के बाद वो वापस से उसी जगह पर आ जाता है और उस जगह पर वो पहुंचता है तो उस लड़की का लेटर पढ़ता है और उस लेटर में लिखा होता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था तो मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन उसे मरे हुए 1 साल बीत चुका था और उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा लोनली थी और मैं उसे महसूस करना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही थी और उसमें और तुम में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं और इसी वजह से मैं तुमसे इम्प्रेस हो चुकी थी। और वो भी मेरे लिए फ्लावर लेकर आता था और वो उस लेटर में लिखती है कि वो उसके एक्स के मदर से भी मिलती थी और उसकी मदर उससे कहती है कि मैं जब तुम्हारे साथ थी तो मैं अपने एक्स को बोलने लग गई थी, पर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए अकेले रहना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मेरा एक्स मुझे आसमान से देखेगा और देखेगा कि मैं उसके बिना भी खुश हूँ तो वो काफी ज्यादा जेलस होगा। और अगर तुम अभी इस लेटर को पढ़ रहे होगे और अब तक अगर मैं वहाँ पर नहीं आई होंगी तो ये समझ लेना कि हम अलग हो चुके हैं और मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ और मैं अभी भी पास्ट में ही जी रही हूँ और मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इससे मूव ऑन नहीं कर पा रही। और फिर हमें दिखता है कि काफी सारे मौसम बीत जाते हैं और जिस पेड़ के नीचे इन्होंने अपने लेटर्स गाड़े होते हैं वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और अब ये लड़की उन चिट्ठियों को पढ़ने के लिए आई होती है, पर अब 2 की जगह 3 साल बीत चुके थे और उसने ये विंडो मिस कर दी होती है। और यहाँ पर वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि मैं यहाँ पर पहले आने वाली थी और मैंने जो मेरा लवर था उसे मिस कर दिया है और मैंने फालतू में ये चेक करने की कोशिश की थी कि अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो डेस्टिनी हमें वापस से मिला देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि वो पिछले साल नहीं आई थी। तब यहाँ पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक यंग लड़के को देखा था और वो उससे कहता है कि तुम्हें लग नहीं रहा कि ये पेड़ थोड़ा अलग है। और वो लड़की भी कहती है कि हाँ मुझे भी ये अलग लग रहा है। और तब वो ओल्ड मैन कहता है कि ये जो पेड़ था वो 2 साल पहले टूट चुका था, लेकिन वो लड़का यहाँ पर आया और उसने मुझसे कहा था कि एक लड़की को ये पसंद है और अगर ये उस लड़की को नहीं मिला तो उसका दिल टूट जाएगा। जिसके बाद उसने ये पेड़ फिर से लगाया और ये पेड़ फिर से ग्रो हो चुका है और यून ने उसके लिए ये बनवाया होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये लड़की स्टेशन पर ही होती है और ये एक साइड पर खड़ी होती है और यून वहाँ से पीछे भागते हुए आता है, लेकिन ट्रेन के जो गेट होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं, जिस वजह से यून की आवाज उस लड़की तक नहीं पहुँच पाती और उनकी किस्मत ने उन्हें मिलवाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मिल पाते। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है उसका जो एक्स होता है वो उसकी मदर से मिल रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की का जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है उसकी मदर ने इस लड़की को एक लड़के से मिलवाने के लिए कहा होता है। और जब ये लड़का आता है तो हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि यून ही होता है और इस लड़की का एक्स की मदर यून की आंटी होती हैं। और यहाँ पर वो उस लड़की से कहती हैं कि जब तुम बहुत ही ज्यादा सैड थी तभी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इससे मिलवा दूं क्योंकि इसमें और मेरे बेटे में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं तो तुम मूव ऑन कर सकती हो। ऐसा मुझे लगा था
लेकिन ये हमेशा ही मुझसे भाग जाता था। और यहाँ पर हमें देखा था कि मूवी की स्टार्टिंग में यून की आंट ने उसे अपने पास बुलाया था और वो इसी लड़की से उसे मिलवाने वाली थी, पर किस्मत ने अपना खेल खेला और ये सब हो गया। तो अब यून की आंट भी उससे कहते हैं कि अब तुम दोनों अच्छे से बात कर सकते हो। और फिर यून हमसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये पॉसिबल है, पर हम फिर से मिल गए। अब इसके बाद फिर से हमें ये दोनों हाई स्कूल का ड्रेस पहनकर क्लब में जाते हुए दिखते हैं और फिर से जो इनकी फन लाइफ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।